4 मई के पहले यानी 2 मई को बिहार से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो घुसपैठ हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 मई को एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें बिहार के चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत, बिहार के डीजीपी विनय कुमार और इसके अलावा कई वरीय अधिकारी पुलिस और प्रशासन के साथ बीएसएफ, एसएसबी, इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उनके चीफ के साथ एक बड़ी बैठक होगी वर्चुअल माध्यम से। इस बैठक का मकसद बिहार में लगातार हो रहे घुसपैठ को रोकना है। इस बैठक में बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। अभी हाल ही 2 दिन पहले जब औपचारिक मुलाकात सम्राट चौधरी से हुई थी तो उनसे यह सवाल किया गया था कि क्या बिहार में जो घुसपैठ हो रहे हैं उसको लेकर के कोई योजना बनाई गई है, उसके रोकथाम के लिए कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो सम्राट चौधरी का कहना था कि बिल्कुल आने वाले 15 दिन में एक स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा, जो न सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके आसपास के जो गांव में घुसपैठ हो रहे हैं उस पर रोकथाम के लिए किया जाएगा, बल्कि जो पूरे बिहार में ये स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा और घुसपैठियों को निकाल बाहर किया जाएगा। और अब यह खबर आ रही है कि 2 मई को देश के गृह मंत्री अमित शाह इसको लेकर के एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि फरवरी के महीने में यानी 25, 26 और 27 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल के दौरे पर थे और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया इन तीनों जगह पर उन्होंने बिहार के जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो जिला में जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं या बीजेपी के नेता हैं उनसे अलग मुलाकात की थी। सेंट्रल एजेंसी के कई दिग्गज पहुंचे थे सीमांचल के इलाके में और बीएसएफ के साथ एसएसबी जो चीफ हैं वो भी पहुंचे थे यहाँ पर पूर्णिया में, और अमित शाह ने उनसे बातचीत की थी और बातचीत से जो निष्कर्ष निकला था और उसके बाद अमित शाह ने बेहद चिंता जाहिर की थी जो बिहार में घुसपैठ हो रहा है नेपाल के रास्ते या फिर बांग्लादेश के रास्ते। अब इसी चीज को लेकर के एक बार फिर 2 मई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। जैसा कि सर्वविदित है कि अब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, यानी सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के बिहार में। लिहाजा इस मामले में अब और तेजी दिखाई दे रही है और घुसपैठ को लेकर के जो योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी बिहार में अब उसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आ चुकी है। शायद यही वजह है कि 2 मई को अमित शाह एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। जो भारत नेपाल सीमा जो है वहां पर जो फेंसिंग नहीं की गई है, लोग आराम से आवाजाही कर लेते हैं नेपाल से भारत और भारत से नेपाल में बिना किसी कागजात के वो घुस जाते हैं। हालांकि चेकिंग कुछ जगह पे रहती है लेकिन पूरा बॉर्डर 700 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो ऐसे ही खुला हुआ है, उसमें फेंसिंग नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, बाइक से चले जाते हैं, पैदल चले जाते हैं। और जो साइड है अररिया के साइड में जो भारत नेपाल सीमा लगता है वो करीब 700 किलोमीटर बिना फेंसिंग का है, लोग आराम से आवाजाही कर सकते हैं। तो ऐसे में ये नेशनल थ्रेट के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां फेंसिंग की जाए और बॉर्डर को सील किया जाए, क्योंकि अगर बॉर्डर के दोनों तरफ जब हम लोग वहां गए थे तो वहां देखा गया कि बॉर्डर के दोनों तरफ जो एक समुदाय विशेष का डोमिनेंट हो गया है, वो एक समुदाय विशेष जो है अररिया के इस साइड में यानी बॉर्डर भारत में और नेपाल में जो बॉर्डर का एरिया है पूरा जो है वो एक समुदाय विशेष ने वहां पर बस चुके हैं। अब उसमें कितने घुसपैठिए हैं, कितने भारतीय हैं, इसकी पहचान की जानी है। यही वजह है कि 2 मई को एक बड़ी बैठक अमित शाह ने बुलाई है। अब इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन केंद्र सरकार जिस प्रकार घुसपैठियों को लेकर के हर जगह यह वादा करती है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, अब बिहार में खासकर अब उनका ध्यान केंद्रित हो चुका है, क्योंकि बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है और बिहार से सटे आपके नेपाल के बॉर्डर से आवागमन होता है। कई दफा वहां से
जो नकली शराब भी आपको, नकली करेंसी जो है, और आतंकवादी के घुसपैठ की भी सूचना मिलती है। नेपाल एक खुला बॉर्डर होने की वजह से वहां से आतंकी भी आराम से प्रवेश कर जाते हैं। यासीन भटकल याद होगा आपको, वो भी नेपाल के रास्ते ही भारत में घुसा था, बिहार होते हुए वो दिल्ली तक पहुंचा था। तो नेपाल का बॉर्डर जब तक सील नहीं किया जाता, या बांग्लादेश का बॉर्डर को बढ़िया से वहां पर सुरक्षा बल की तैनाती नहीं होती, तब तक वो घुसपैठ रुकेगा नहीं। और शायद 2 मई को जो बैठक होने वाली है, उसमें बिहार में पूरी तरह से घुसपैठ पर लगाम लगाने की चर्चा होगी, और उसके लिए जो योजना बनेगी और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ बिहार में जितने घुसपैठी हैं, उनको चुन चुन कर उनकी खोज खबर लेकर के उनको वापस डिपोर्ट करने का काम भी अब बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करेगी। अब देखना है कि 2 मई के इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री क्या आदेश देते हैं, और जो क्या बातें इसमें से छन के निकल कर आती है। क्योंकि इस बैठक में यह भी बताया जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल होंगे। कैमरामैन अखिलेश्वर के साथ नील कमल, न्यूज़ 11 भारत, पटना।